बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर। आज हम बच्चों करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की आप बायो में ज़रूरत क्यों है? देखें, जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जो तो सिंपल सिंगल सेल हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक ही सेल से सारे के सारे बॉडी फंक्शंस हो जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनका हमारे सामने आया। देन साइंटिस्ट ने ये देखा कि उनको हम एज कंपेयर टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के साथ जब उन्होंने उसको कंपेयर किया तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते जैसे हम उनको करते हैं। उसके लिए हमें डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो कैसे वर्क करता है, कौन सा ऑर्गन जो है वो किस फंक्शन के लिए है, इस तरह से सारी चीज़ें जो है उनको एक्सप्लेन करना एक सेल के लिए अकॉर्डिंग टू एक सेल पॉसिबल ना था। देन उन्होंने इसको डिवाइड कर लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हुए कि हम डिफरेंट लेवल्स पर एक इंडिविजुअल को, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। इस तरह से सेल, टिश्यूज, ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम्स, और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास एक इंडिविजुअल की शक्ल में आती है। उसमें डिफरेंट सिस्टम्स आ जाएंगे, हाउ दे वर्क। इस तमाम डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद वन कैन एक्सप्लेन क्लियरली डिवीजन ऑफ लेबर। इज इट क्लियर? देन हमारे सामने पूरा आ जाता है कि हर बंदे का जिस तरह से काम है दुनिया में, इसी तरह बॉडी पार्ट्स के तमाम के तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका अलग अलग जो है वो बॉडी फंक्शन है। तो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करेंगे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। आप लोग 9th में तमाम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को आप पढ़ चुके हैं। इसी को मैंने आपसे कहा था स्टार्ट में कि अब थोड़ा सा रिफ्रेश करके देन जो है वो यूनिट नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है इनको स्टार्ट किया जाएगा। तो आज हम करेंगे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ओके, इससे पहले हमें एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको ज़रा हम रिफ्रेश करते हैं कि एटम क्या है। एटम बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। पढ़ा हुआ है हमने, इसको पढ़ चुके हैं हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, सॉरी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that retains properties of that element। ओके, तो किसी भी वो छोटे से छोटा जरा जो एलिमेंट का जो उसकी तमाम बेसिक प्रॉपर्टीज जो है उनको रिटेन करता है। बाकी डेफिनेशन सारी छोड़ के उसकी हिस्ट्री, किस तरह से हम एटम को डिफाइन किया, ये सिंपल जो फाइनल हम उसमें से निकालते हैं, तो ये हमारे पास एक क्लियर व्यू आ गया। अब एटम जो है फर्दर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनसे मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जिसमें से 3 कॉमन जिनको हम केमिस्ट्री में बार बार स्टडी करते हैं, वो 3 जो हैं वो हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शाबाश। ओके, ये मैंने आपको बार बार बताया है कि इसको अक्सर बच्चे चार्जेस बेसिकली भूल जाते हैं। P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव, देन दोनों को रिलेट करते हुए तो हमें इसके चार्ज का याद रखना आसान हो जाएगा। N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर नो, देन इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब रह गया इलेक्ट्रॉन, इसको याद करना इजी है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये तीनों पार्टिकल्स जो हैं वो एटम में मौजूद होते हैं। कैसे मौजूद होते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनका घर बार क्या है, ये अब हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कहा गया कि जो एटम है उसके स्ट्रक्चर को अगर देखें, उसके एक स्पेशल पर्टिकुलर पाथ्स होते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं ये इसका न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट है, उसके इर्द गिर्द पाथ्स हैं, रास्ते हैं। ठीक, इन रास्तों को ऑर्बिट्स का नाम दिया गया। जैसे हमने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो हम एक रास्ता इख्तियार करते हैं, कोई ना कोई पर्टिकुलर वे जो है उस पर चलते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बात क्लियर है? अब ये क्या है, ये भी अपने ही खास स्पेशल पाथ्स जो होते हैं उन पर मूव करती हैं कुछ पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को जो इन रास्तों पर गर्दिश करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन बाय यूजिंग दीज पाथवेज, ठीक, उनको ऑर्बिट्स का नाम दिया, उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। ये लाइटर इन वेट होते हैं। ठीक, इनका मैस कम होता है। न्यूक्लियस इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये मेन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया। ये हैवी पार्टिकल्स है, ये मूव नहीं कर सकते। अब अफेक्ट एटम पर चार्जेस का कैसे आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। लेकिन नेचुरली एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। टोटल नेट चार्ज इसके ऊपर ड्यू टू दीज पार्टिकल्स जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो जीरो होगा। क्यों? रीजन इज दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनकी तादाद इक्वल होती है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल हम इसको यूज कर लेते हैं और हम नेक्स्ट इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। इस लेवल पर जाकर जहां हम इतनी डिटेल कर चुके हैं तो इसको हमने रिफ्रेश कर लिया कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, चार्ज नेट इसका ड्यू टू दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल है, देन उसका नेट चार्ज जो जीरो है तो हम कहेंगे न्यूट्रल एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, अब चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनका जो नंबर है दैट इज इक्वल, ये सेम है। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मौजूद होते हैं। इक्वली जो है वो इनका नेट चार्ज जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होने की वजह से जो नेट चार्ज है वो इसके ऊपर जीरो है। चार्ज भी कब गेन करेगा, जब प्रोटॉन तो अपनी जगह पर रह जाएंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है। बात क्लियर हुई? जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास X एक एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, बाहर निकल गया। पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल था। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है, 10 और 10 जो थे ये
बराबर थे, इक्वली अट्रैक्ट कर रहे थे, और ये नेट चार्ज इसके ऊपर 0 था। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 10 - 1 और ये 9 + 1। ओके, ये 10 में से 1 हमने माइनस किया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ कितने रह गए 9। अब इसमें उतने ही हैं। अब ये 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव ये इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, चार्ज कौन सा ये शो करेगा, वो प्लस। देन इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। रीजन इज दैट जो एक प्रोटॉन ये वाला होगा ये अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब इसको मौका मिल गया अपना इफेक्ट शो करने का। देन दिस इज द रीजन, ड्यू टू लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट गेन पॉजिटिव चार्ज। इफ हमारे पास एक और है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, देन इट शोज नेगेटिव चार्ज। अब इसकी रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल थे। एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 12 है, इसमें हमने 12 इक्वल थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ये उतने ही रहे हैं सेंटर में, ये जो पॉजिटिव थे उतने ही रहे, इनकी इक्वल अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब ये अपना इफेक्ट शो करेगा, देन इट गेन्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुई बात। अब ये पार्टिकल्स जो एटम में मौजूद होते हैं इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। एटम को हमने डिफाइन कर लिया, मोस्ट स्टेबल ये वाले जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, रेड से लिख रही हूं, क्लियर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोबारा मैं बता रही हूं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर नेगेटिव, N फॉर नो। देन ये हमें 2 याद हो गए तो जो नेगेटिव ऑटोमेटिकली जहन में रह जाएगा। सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है एटम का, और इसके इर्द गिर्द डिफरेंट पाथवेज होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर हुई। फिर उसकी नेमिंग आ जाती है, वो डिटेल हम केमिस्ट्री में कर चुके हैं। यहाँ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जस्ट हमने ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, और प्रोटॉन जो हैं वो और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं। न्यूट्रॉन का इफेक्ट जनरली नहीं होता, वो आइसोटोप्स में जाके शो करता है अपना इफेक्ट। हियर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, नेट चार्ज इनके ऊपर 0 है, इक्वल अट्रैक्शन है। अब ये पाथवेज, वो रास्ता जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनको आफ्टर एक्सपेरिमेंट डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद ये ऑर्बिट्स का नाम दिया गया। जब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, एंटर नहीं होंगे, जैसे हमारे इदारों में न्यू एडमिशन होता है, कुछ निकल जाते हैं, कुछ जो है उनको हम ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। जितना अगर उसकी तादाद ज्यादा होगी उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, अगर उसकी तादाद इक्वल है ऑलरेडी देन कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो एज ग्रुप के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर लें, हम उसको परसेंटेज के हिसाब से कर लेते हैं, डिफरेंट तरीके से हम एक उसको कैटेगराइज करें। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कोई एक शरारती बच्चा है, उसको हम क्लास में से निकाल देते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब प्रोटॉन
शरीफाना अंदाज में वो सेंटर में ही रहेंगे। हैवी हैं, मोटे हैं, हिल नहीं सकते, वो उधर से मूव नहीं करेंगे। इफेक्ट वो अपना बैठे बैठे ही शो कर देंगे। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से इक्वल होंगे वो नेट चार्ज 0 शो करेंगे। इफेक्ट किसका आएगा? इस पॉजिटिव का। वो जितने भी हो, मैंने यहाँ 1 रखा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे उसके कंपैरिजन अगर हम उसका करते हैं, उसमें से जितने बच जाएंगे वो अपना इफेक्ट शो करेंगे। यहाँ 1 बचा है, 1 ज्यादा प्रोटॉन है, तो वो गेन क्या कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज। लाइक दिस, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, हमने एक शरारती बच्चे का एडमिशन कर लिया क्लास में, या उसको दूसरी सेक्शन से इधर शिफ्ट कर लिया, अब ये नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्ट नहीं लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये नेगेटिव जो है ये कब हुआ? जब बच्चे इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ऐड अप होने से प्रोटॉन उतने ही रहे हैं, उन्होंने नहीं हिलना अपनी जगह से। इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हमने ऐड किए हैं, जितने तो इक्वल हो गए, वो तो नेट चार्ज उनका इक्वल अट्रैक्शन से 0 हो गया। जो एक्स्ट्रा हुए, अब अफेक्ट किसने किया? अब उसका पेयर नहीं बन रहा, वो उठ के सारी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज शो करेगा। इज इट क्लियर? अब ये एटम्स जो हैं, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ है? ओके, इसको अरेज करें। अब ये सारे एटम्स जो हैं, एटम क्या करता है? वो मिलके एलिमेंट, हमने कहा कि एलिमेंट का बेसिक यूनिट एटम है, और एटम के बेसिक यूनिट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब हमने देखना है कि लाइफ में, ठीक, कौन से एलिमेंट्स अफेक्ट करते हैं जिनका डायरेक्ट एक खास अफेक्ट है, एक रिलेशन है बॉडी के अंदर। जनरली 92 एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 92 एलिमेंट्स जो हैं नेचुरली अकरिंग है। आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स 16 जो हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। These take part in making in body mass of the living organisms। कौन? ये 16 जो है। अब फर्दर इनको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। 10 एलिमेंट्स हैं जो टोटल बॉडी मास का 99% बनाते हैं, और बाकी जो 10 हैं वो है 0.1% ऑफ द बॉडी मास। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं इधर क्लियर करती हूँ। हम सिर्फ नेचुरली अकरिंग की बात इधर जनरली करने लगे हैं। 92 एलिमेंट्स जो हैं उनमें से 16 बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? इन बायो एलिमेंट्स को फर्दर अगर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, हम कहते हैं आउट ऑफ 16 10 जो हैं वो बॉडी मास का 99% पार्ट बनाते हैं, और जो बाकी 6 एलिमेंट जो हैं, ठीक है, और 10 एलिमेंट जो हैं वो हमारी बॉडी का 0.1% जो है वो टोटल मास का इनका होता है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? इसको देखिए, जरा नोट करें, तो फिर मैं नेक्स्ट जो है उसको एक्सप्लेन करती हूँ।